टेडी बेयर सा पांडा। आज हम आपके प्रिय टेडी बेयर से बिल्कुल मिलते जुलते प्राणी पांडा पर चर्चा करेंगे। पांडा अपने शरीर पर विशिष्ट काले और सफेद फर और एकांत प्रिय एवं शांत स्वभाव के कारण अलग ही पहचान रखता है। अंग्रेजी में जायंट पांडा कहा जाने वाला यह सुस्त सा पांडा बेयर हमारी पृथ्वी से विलुप्त होने के कगार पर है। भालू परिवार से संबंध रखने के बावजूद पांडा भालुओं की अन्य प्रजातियों से भिन्न है। वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक यह बहस का मुद्दा रहा है कि यह दरअसल भालू ही तो नहीं। हाल के प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि पांडा वास्तव में भालू ही है। हालांकि पांडा व अन्य प्रकार के भालुओं के बीच काफी अंतर है, जैसे कि पांडा अन्य भालुओं की भांति चिंघाड़ नहीं सकता। इसके स्थान पर या तो गुर्राता है या भौंकता है। पांडा मूल रूप से दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वतों का निवासी है, जहां वह बांस के जंगलों में पाया जाता है। बांस पांडा का प्रमुख भोजन है। उसका 95 से 99% भोजन बांस ही है। हाँ, उसे मीठा खाना भी बेहद पसंद होता है। चिड़ियाघरों में उसे गन्ना, गाजर, सेब आदि इसीलिए परोसे जाते हैं। दुर्भाग्यवश बांस में पोषक तत्व बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। पांडा का पाचन तंत्र बहुत अच्छा नहीं होता, अतः उसे लगभग पूरे दिन खाते ही रहना पड़ता है, कम से कम 12 घंटे, और जिस दौरान वह लगभग 18 से 20 किलोग्राम भोजन खाता है। खाते समय टहनी आदि पकड़ने के लिए पांडा अपनी कलाई में उभरी एक विशेष हड्डी का प्रयोग करता है, जो कि उसके अंगूठे का काम करती है। इनके बारे में एक और मजेदार बात यह है कि शाकाहारी होने के बावजूद ये कभी-कभी अंडे, कीट पतंगे और यहाँ तक कि चूहे, खरगोश आदि भी खा लेते हैं। एक वयस्क पांडा की ऊंचाई उसके कंधे तक 3 फीट तक हो सकती है और कुल लंबाई 6 फीट तक। नर पांडा का वजन 114 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा कुछ छोटी और कम वजन की होती है। पांडा के बच्चे अपने जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं। उनका वजन होता है मात्र 100 ग्राम और लंबाई मात्र 7 इंच। नवजात पांडा गुलाबी रंग की रोए रहित त्वचा लिए होते हैं। कुछ दिनों में इनकी त्वचा पर काले सफेद धब्बे उभर आते हैं। इमारती लकड़ी व खेती योग्य भूमि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पांडा का प्राकृतिक आवास अर्थात बांस के वन निरंतर काटे जाने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। वास्तव में पर्याप्त वनस्थल के अभाव में पांडा का जीवन यापन असंभव है। अच्छी खबर यह है कि अनेक लोग पांडा को विलुप्ति के कगार से बचाने में लगे हैं और उन्हें व उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 1970 में केवल 1000 पांडा ही वनों में पाए गए थे। तदुपरांत 80 के दशक में इसे एक संकटापन्न प्रजाति घोषित कर दिया गया है। संरक्षण प्रयासों और प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी संख्या दुगुनी की गई और कुल 2016 संख्या के साथ पांडा को संकटापन्न प्रजाति के लेबल से मुक्ति मिल गई। बहरहाल पर्याप्त संरक्षण के अभाव में आज भी इस प्रजाति पर संकट फिर से व्याप्त हो सकता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका चलता फिरता टेडी बेयर इस दुनिया से सदा के लिए चला जाए?